पुरुषोत्तमम जीवन पाठ यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं परम दयाल श्री ठाकुर एक अच्छे मनुष्य बनने के लिए जो 6 क्वालिटी होना चाहिए और वो 6 क्वालिटी क्या है। हम लोग शास्त्र सम्मत भी देखते हैं, कहते हैं यजन याजन अध्ययन अध्यापन दान और प्रतिग्रह। ये कहते हैं एक के श्रेष्ठतम व्यक्ति के जीवन में ये 6 गुण होना चाहिए। हम सिंपली इसका अर्थ को थोड़ा थोड़ा करके समझते हुए आज के विषय को आगे लेकर के चलते हैं। यजन का अर्थ है खुद जानना और याजन का अर्थ है जान करके उसी का जो रिफ्लेक्शन है उस रिफ्लेक्शन से लोगों को ठाकुर जी का जो प्रेम है, ठाकुर जी के प्रति जो अनुराग है, उस अनुराग धीरे धीरे बढ़ना। तो यजन हमारे अंदर जो उत्पन्न हुए जो प्रतिभा है वो यजन का है, लेकिन उस प्रतिभा को जनरेट करने के लिए जिस कार्य को किया जाता है वो यजन का पार्ट है, साधना का पार्ट है। हम सुबह उठना, धार्मिक ग्रंथ का पढ़ना, प्रेयर सुबह शाम प्रेयर करना, गायत्री मंत्र का पाठ करना एवं सभी का प्रणाम करना, गुरुजनों का नमन करना, तो ये सारी जो शिष्टाचारात्मक जो कार्य है ये सारे यजन का पार्ट है। तो इस यजन के अंदर एक विनम्रता, एक शालीनता एक मनुष्य के अंदर उत्पन्न होता है और यही लोग उपभोग करते हैं, ये याजन है। और उसके बाद दान, अध्ययन और अध्यापन। अध्ययन पढ़ना, हमने कोई चीज का अध्ययन किया, सीखा और फिर उस बात को लोगों को बताना, तो ये अध्यापन हो गया। और दान, कुछ हम देंगे और वो कुछ हमें देगा, माने कुछ देना और कुछ ग्रहण करना, ये दान और प्रतिग्रह है। कुछ दिया और कुछ ग्रहण किया, जिसके लिए कहते हैं आना जाना, खाना खिलाना। और एक होते हैं गुप्त, अपने मन की बात बताना और मन की बात सुन। जब इस तरह का एक भाईचारा स्थापित होता है तो वो मनुष्य ठीक एक मनुष्य जन्म लेता है, एक मनुष्य हो उठता है। ठाकुर जी बोलते हैं यही है वास्तव में प्रेम, और ये अगर नहीं है तो ऐसा नहीं होता है। ठाकुर जी आश्रम में एक व्यक्ति थे जो प्रत्येक दिन 2 रुपए 3 रुपए कमाते थे, और प्रत्येक दिन कमाने के बाद वो अपने पत्नी के पास शाम को आकर के दे देते थे। हालांकि उनकी पत्नी उन्हें बहुत टॉर्चर भी करती थी, अनेक प्रकार के बातें भी उन्हें बताते थे, लेकिन उनके मन में उस पत्नी के प्रति किसी भी तरह का कोई शिकवा नहीं था, कोई प्रश्न नहीं था। वो अपना कर्तव्य में मग्न रहता था। एक दिन क्या हुआ कि वो पैसे जो भी हैं अपने पत्नी के पास देते रहते थे। एक दिन वो पत्नी चल बसे, यानी पंचतत्व में विलीन हो गए। अब जब पंचतत्व में विलीन हो गए, पैसे भी उनको सारे वो दे के रखे थे। अब क्या हुआ, बाद में उन्होंने कोई दोबारा शादी भी नहीं की, अपने जीवन को इस तरह से बिताया। एक अनुवर्तनी होकर के उन्होंने अपने जीवन को बिताया। ठाकुर जी इस बात के लिए अब वहां पे हौजर में अंदर थे कि ये करने से उन्हें लाभ क्या हुआ। ठाकुर जी बोलते हैं जे उन्हीं का लाभ वही जानते हैं, उस लाभ के बारे में वही जानते हैं। अब इस बात को आगे बढ़ाते हुए ठाकुर जी कह रहे हैं बांग्ला में
चखा नाम का एक पक्षी है, उसको हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, चखा और चखी। और ये ठाकुर जी बोल रहे हैं पद्मा नदी के तट पर दो पक्षियां वहां वो रहती थी, और उस पक्षियां वहां ठाकुर जी लगभग प्रत्येक दिन देखते थे। एक दिन शिकारी उनके पीछे पड़ गए और पड़ करके एक जो नर पक्षी है उसका हत्या कर दिया। और जब नर पक्षी का हत्या कर दिया तो वहां मादा पक्षी भी बिना बुलाए वहां पे उड़ के उनके पास आ गए, यानी अपनी प्राण की आहुति देने के लिए। यहां पर ये जो प्राकृतिक अलौकिकता है ये क्या है, प्रेम है। अब इस प्रेम है तो इसका मतलब यहां ठाकुर जी हमें ये बताना चाह रहे हैं कि प्रेम जो बात है ये एकदम अलग है, और एक जो पैशन है वो अलग है और लव अलग है। ये पैशन का अर्थ है प्रवृत्तियां। हमारी जो प्रवृत्तियां हैं, प्रवृत्तियां माने हमारी काम की लालसा है और हमारी अलग अलग चीज का एक चाहत है, वो हमारा प्रवृत्तियां हैं, अलग अलग प्रवृत्तियां, ये हमारा पैशन है। तो ठाकुर जी कहते हैं पैशन पहले या लव पहले, इस बात को हमें सोचना पड़ेगा। क्या हमारे जीवन में पैशन बड़ा है या वास्तव में लव बड़ा है? यदि लव बड़ा है तो लव को जीवंत रखना है। इसीलिए जो दादा प्रत्येक दिन 2 रुपए 3 रुपए करके देते थे, बाद में जब उनकी पत्नी खत्म हो गई, बाद में भी उन्होंने शादी नहीं की और अपने जीवन को उसी का अनुक्ति होकर के जीवन को बिताया। और यहां पर भी पक्षी के समय में भी वो पक्षी अपने जीवन को पति के साथ ही नौछावर कर दिया। तो यहां पर ये एकदम लव है। लव कभी धोखा नहीं होता है, लव कभी झूठा नहीं होता है, लव का कभी डेथ नहीं होता है, लव का कभी परिवर्तन नहीं होता है। लव एक अपरिवर्तित सत्ता है। इस बातों को हमें स्पष्ट रूप से समझना पड़ेगा। प्रवृत्ति को जब हम आगे करते हैं, जीवन में पैशन को जब हम आगे करते हैं, तब हमारा जीवन शून्य हो जाता है, हमारा जीवन अंधकार की ओर जाते हैं। लेकिन जब हम अपने जीवन में लव को आगे करते हैं, लव का अर्थ है वास्तविक सत्य, और वो वास्तविक सत्य को या वो वास्तविक सत्य एकमात्र गुरु है। और जब हम अपने जीवन में गुरु को आगे रख के चलते हैं, इसी को वास्तव में गुरुमुख कहा जाता है। जो कभी भी लव के साथ किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं करता है, वो व्यक्ति ही वास्तव में गुरुमुखी होते हैं। तो इसी प्रकार से ठाकुर जी ने हमारी प्रवृत्तियों के बारे में, हमारी जो वास्तविक लव है उस लव के बारे में डिस्कशन किए हैं। आज इस लव की बात याद आते ही मुझे एक बात याद आया। मैं जब इंटरमीडिएट में था तो इस लव के बारे में जो डिस्क्रिप्शंस है वो जब मैंने सुना तो मैंने उसको लिख के रख दिया। आज मुझे समझ में आ रहा है ये जो लव का डिस्क्रिप्शन है ये वास्तव में भौतिकवादी लोगों के लिए है और जागतिक लोगों के लिए है। और वास्तव में लोग जिस चीज को देख रहे हैं, जो हमारे समाज में घटित हो रहा है, वास्तव में ये सत्य लव नहीं है। यहां पर ये पैशन है, ये प्रवृत्त्यात्मक लव है, ये झूठा लव है, ये छलवा लव है। जैसे लव LOVE, लव को लैक ऑफ शरो, इसे कहते हैं दुख का झील, ओशियन ऑफ टीयर्स, ये समुद्र, आंसुओं का समुद्र, एंड वैली ऑफ डेथ एंड ऑफ लाइफ, वैली ऑफ डेथ ये मृत्यु की घाटी है, और एंड ऑफ लाइफ ये जीवन का अंत है। तो इसी प्रकार से इस लव का डिस्क्रिप्शन किया गया। और ये लव का डिस्क्रिप्शन वास्तव में आज ठाकुर जी की इस फिलोसॉफी को पढ़ के मुझे समझ में आ रहा है कि ये लव, जिस लव की बात किए हैं, ये पैशनेट लव है। और इस पैशनेट लव कभी वास्तविक लव हो नहीं सकता है। लव इज लव, लव के आगे कुछ ना जुड़ेगा ना कुछ घटेगा, और लव ही सत्य है। और उस लव को हम गलत लव का विश्लेषण करते हैं, लव की वास्तविक लव को नहीं जाना, वास्तविक सत्य को नहीं जाना, इसलिए हमने अपने जीवन को ऐसे ही खो दिया और ऐसे ही खो दिया। और बाद में दुख के अलावा हमारे जीवन में और कुछ पाने का शेष नहीं रह जाता है। फिर हम हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, जीवन में पाने का कोई आशा शेष नहीं रहता है।
और ऐसे दुखी होकर के जीवन हम बिताते हैं। आइए परमपिता को हम जीवन में ग्रहण करें, उनके आदर्श को जीवन में पालन करते हुए चले। निश्चित रूप से वास्तव में लव का जो अर्थ है ठाकुर जी के जीवन से हम उसे देख सकते हैं, और उस लव का अगर एक छटा भी किसी के ऊपर जा करके बिखर के अगर किसी के ऊपर जा करके गिरे तो वो भी धन्य हो जाता है। लव तो एक ऐसा चीज है, ये तो चुंबक से भी चुंबक है, ये महाचुंबक है, ये इतनी आकर्षणीय शक्ति है जो हमारी पूरी दुनिया को जोड़ देता है, सभी एक सूत्र में पिरो देता है, और यही है एकमात्र लव। और जिस लव को लेकर के परम पुरुष इस धरती पर आते हैं, इसीलिए उन्हें परम प्रेममय कहते हैं, क्योंकि उनके अंदर श्रेष्ठतम प्रेम है, और वही प्रेम ही हमारी जीवन को सुंदर बना देता है, हमारी जीवन को रंग देता है, और ये जीवन में आनंद से भर जाता है। सबको मेरा जय गुरु।